हाय, मैं मुन्ना सर छपरा से। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के फाउंडेशन कोर्स में वर्ड पावर के ऊपर, वर्ड टेस्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्ड टेस्ट के लेसन 1 को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज लेसन 1 में हम लोग रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे। रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के तहत क्रेसी शब्द का प्रयोग होता है। क्रेसी का मतलब रूल होता है, जिसे हम हिंदी में शासन कहते हैं। डियर व्यूअर्स, जिस शब्द के अंत में क्रेसी लगा हो, CRACY, उस शब्द का मतलब ही रूल्स एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से होता है, मतलब सरकार के सत्ता या शासन से होता है। तो आज के इस कंटेंट में हम क्रेसी से बने शब्दों के ऊपर काम करेंगे। क्रेसी, जैसा कि मैंने बताया, इसका हिंदी मीनिंग शासन या सत्ता होता है। यदि क्रेसी के पहले गायनिको लगा हो, यदि क्रेसी के पहले गायनिको लगा हो, तब गायनिको क्रेसी को रूल्ड बाय वीमेन कहते हैं। जहां स्त्रियों की शासन होती है, जहां स्त्रियां सत्ता को संचालित करती है, जहां स्त्रियों के हाथों में शासन होता है, उस तंत्र को गायनिकोक्रेसी कहते हैं। जहां हमारे बुजुर्ग, हमारे ओल्ड मैन शासन संभालते हैं, शासन करते हैं, सत्ता पर आसीन होते हैं, इनके सत्ता को जेरेंटोक्रेसी कहा जाता है। जेरेंटोक्रेसी मतलब ओल्ड मैन, बुजुर्गों की सत्ता। जहां बुरे लोग, वर्स्ट सिटीजन्स सत्ता में होते हैं, शासन जब बुरे लोगों के हाथ में होती है, तो वैसे तंत्र को केकिस्टोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। बुरे लोगों के हाथों में सत्ता जब होती है, तो उनका तंत्र केकिस्टोक्रेसी कहलाता है। जब सरकार के अधिकारियों, डेस्क ऑफिशियल्स के हाथ में सत्ता होती है, जब उनके हाथ में शासन होता है, तो उनके तंत्र को ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। ये अधिकारियों की सत्ता ब्यूरोक्रेसी कहलाता है। जब नए और अनुभवहीन अधिकारी शासन में होते हैं, न्यू इनएक्सपीरियंस ऑफिशियल्स जब सत्ता में होते हैं, तो उनके तंत्र को नियोक्रेसी कहा जाता है। जब अमीर लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे होते हैं, जब अमीरों के हाथ में सत्ता होती है, तो उनके सत्ता को प्लूटोक्रेसी बोला जाता है। चर्च ऑथोरिटीज मतलब चर्च के अधिकारियों के शासन को थियोक्रेसी बोला जाता है। इनका शासन थियोक्रेसी कहलाता है। और जब मॉब यानी भीड़तंत्र को मोबोक्रेसी कहते हैं। डियर व्यूअर्स, एक बार फिर क्रेसी से बने शब्दों पर हम एक नजर डालते हैं।
स्त्रियों के सत्ता को गायनिकोक्रेसी। इसके लिए आप गायनिको याद रखें। ओल्ड मैन के सत्ता को यानी बुजुर्गों के सत्ता को जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटो शब्द को याद रखना है। जेरेंटो मतलब ओल्ड पर्सन्स या ओल्ड मैन। वर्स्ट सिटीजन्स यानी बुरे लोगों के सत्ता को टेकिस्टोक्रेसी कहते हैं। बैड पर्सन्स या वर्स्ट पर्सन्स के शासन या सत्ता के लिए टेकिस्टो को याद रखें। डेस्क ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों के सत्ता या शासन को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जहां नए और अनुभवहीन अधिकारी सत्ता में होते हैं तब उनके सत्ता को नियोक्रेसी कहा जाता है। इनके लिए नियो का ख्याल रखें। जब अमीर लोगों के हाथ में सत्ता होती है तब उनके तंत्र को प्लूटोक्रेसी कहते हैं। अमीरों के तंत्र के लिए प्लूटो को याद रखें। जब चर्च के अधिकारी सत्ता में होते हैं तब उनके शासन या उनके तंत्र को थियोक्रेसी कहते हैं। और आखिरी में जहां भीड़ तंत्र होती है, जहां मॉब होता है, उस तंत्र को हम मॉबोक्रेसी के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है वर्ड टेस्ट के लेसन 1 में लेक्चर 1 में क्रेसी का मतलब आप समझ गए होंगे। लेसन 1 के लेक्चर 2 में हम क्रेसी से बने अन्य शब्दों का भी अध्ययन करेंगे। तो बने रहे वीडियो के साथ। इजाजत दें, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।